हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल SKS रेजिडेंस एकेडमी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सरफेस केमिस्ट्री है। अब सरफेस केमिस्ट्री में कुछ टर्मोलॉजी है। टर्मोलॉजी क्या है? एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजिजॉर्प्शन क्या होता है, केमिजॉर्प्शन क्या होता है। ये सब उल्टा उल्टा थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लगता है, तो मैं एक एक करके क्या करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। तो आते हैं, देखते हैं। सरफेस केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। देखो 3 पार्ट मतलब 3 टॉपिक में, 3 पार्ट मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो पहला है, आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। ये अगर देखा जाए तो 3 टॉपिक में बटा हुआ है, ज़्यादा कन्फ्यूजन सा नहीं है, तीनों अलग अलग है। पहला है एडजॉर्प्शन। क्या? एडजॉर्प्शन। दूसरा है कोलाइडल, मतलब इसी का दूसरा पार्ट, कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा है कैटलिस्ट। ठीक, तीनों एक एक करके पढ़ेंगे। 3 पार्ट है, चैप्टर का 3 पार्ट में बटा हुआ है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है। तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा। एक एक करके क्या है, पहला पढ़ूंगा एडजॉर्प्शन। क्या पढ़ूंगा? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन होता क्या है, पहले लिखने से पहले मैं समझूंगा एडजॉर्प्शन होता क्या है। चले आते हैं, छोटा सा प्यारा सा एक कंटेनर लेता हूँ और थोड़ा छोटा सा एक सरफेस लेता हूँ। ये थोड़ा सा सरफेस है, इसका मतलब अपर सरफेस है। मान लो यहाँ तक कुछ लिक्विड टाइप था, ठीक है ना। अब जब इस लिक्विड टाइप में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। ये लिक्विड टाइप है, कोई चीज़ लिक्विड मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। अब मान लो कि हम लोग ऊपर से क्या कर रहा हूँ, ऊपर से कोई चीज़ को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करना मतलब या तो सॉलिड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। ध्यान से सुनना, या तो सॉलिड या तो गैस। तो मान लो हम ऐड किए, तो इस सरफेस पे आ गए। कौन सा सरफेस? देखना ध्यान से, ये ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने वाला चीज़ है। क्रॉस मतलब ऐड करने वाला है, ठीक है। मान लो ये ऐड कर दिया, क्या किया, जो भी होगा, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी होगा, मतलब सॉलिड होगा या गैस होगा। तो मैंने ये ऐड कर दिया, क्या किया। तो यहाँ से जो ऐड कर रहा हूँ उसको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ से हम लोग ये चीज़ को क्या किया, ऐड किया। क्या किया हूँ? ऐड किया। तो देखो, ये जब ये चीज़ को हम यहाँ ऐड कर रहे थे, तो ये वाटर का ऊपरी सरफेस है। ये जो घटना हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, या तो गैस हो सकता है या सॉलिड जो हो सकता है। तो जो ऐड करने की यहाँ जो ऐड हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एडजॉर्प्शन। क्या बोल देंगे? एडजॉर्प्शन। क्या बोल दिए हम लोग? तो इसको हम अभी डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन क्या है हम लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? डिफिनेशन क्या है सो देख लो। तो देखो क्या बोला है, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस। एट द सरफेस, एक्यूमुलेशन मतलब होता है क्या, कोई सतह पर आकर के इकट्ठा होना, जमा होना। क्या चीज? मॉलिक्यूलर स्पीसीज। क्या चीज जमा होगा? मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस, सरफेस पे। रेदर देन इन द बल्क ऑफ, बल्क मतलब अधिक मतलब मात्रा में होता है। बल्क ऑफ द सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी, हम पहले गैस भी ऐड किए हैं। इज कॉल्ड क्या? एडजॉर्प्शन। क्या? एडजॉर्प्शन। अब एक बात बताओ, मतलब कोई चीज को हम लोग सतह पे ऐड करेंगे, और जो ऐड करने का जो प्रोसेस होगा या जो बल्क में जमा होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एडजॉर्प्शन बोल देंगे। अब एक बात बताओ, एडजॉर्प्शन के यहाँ पे कुछ टर्म आएगा, ध्यान से सुनना टर्म, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। और एक छोटा सा लाइन लिख देता हूँ, ये एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। देखो सरफेस, चलो देखो यहाँ पे आता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। पहले लिख देता हूँ वर्ड को, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। अब देखो एडजॉर्बेट मतलब, अब देखो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दो वर्ड, नया वर्ड है। एडजॉर्प्शन तो पता चल गया। एडजॉर्बेट, बेट, बेट, बेट मतलब बैठना। क्या? बैठना। तो कौन आकर के यहाँ बैठ रहा है? जिसको हम लोग ऊपर से ऐड कर रहा हूँ, मतलब जो आकर के हम लोग जिसको बैठाएंगे, जो आकर के बैठेगा, जैसे कुर्सी पर हम लोग बैठेंगे तो हम लोग जो बैठ रहे हैं वो एडजॉर्बेट होंगे। क्या होंगे? एडजॉर्बेट। तो जो आकर के इस सतह पर बैठेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्बेट। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्बेट। क्या बोले? एब्जॉर्बेट। जिस सतह पे आके बैठा उसको हम लोग क्या बोले?
जो आके बैठेगा उसको एब्जॉर्बेंट बोले। और जिस सतह पे बैठेगा, ये सतह है ना, सतह, जैसे हम लोग चेयर पे बैठे तो चेयर के सतह पे बैठे ना, तो वो जो सतह होगा चेयर का उसको हम लोग बोल देंगे एडजॉर्बेंट। क्या बोल देंगे? एडजॉर्बेंट। क्या बोल देंगे? एडजॉर्बेंट। तो ये दोनों बात वर्ड क्लियर हो गया। तो मैं इसका डिफरेंशियल लिखने जा रहा हूँ, किसका? एडजॉर्बेंट का और एडजॉर्बेंट का। ठीक है, तो दो वर्ड है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। तो देखो फिगर के माध्यम से, मैंने पिछले बार फिगर बना दिया था, फिर से फिगर बना दिया। तो देखो ये था, कोई वाटर हो, ये वाटर का सरफेस हो, जो भी सरफेस होगा यहाँ पे, तो हमने ऊपर से क्या किया, सॉलिड लिक्विड को भी चीज को हमको क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखेगा यहाँ पे दो तरह का फेज बनेगा, एक सरफेस पे और जो एक ऊपर से आ गया सो। तो जो ऊपर से आएगा, जो चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो जो ऐड करेंगे वो हो जाएगा एडजॉर्बेंट, आके बैठ जाएगा। बेट मतलब बैठना, मतलब जिस सतह पे आके बैठेगा उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे। और जिस सतह पे बैठेगा उसको क्या बोल देंगे? एडजॉर्बेंट। क्या बोल देंगे? एडजॉर्बेंट। अब देखो एडजॉर्बेंट का डिफिनेशन देखेगा, द सरफेस, और सरफेस में क्या इंक रहेगा, जो चीज हम लोग मान लो कोई चीज डाल दिए, विच गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर, ओवर द सरफेस इज कॉल्ड क्या? एडजॉर्बेंट। क्या? एडजॉर्बेंट। मतलब जो सतह पे आकर के, जो ऊपर से आकर के बैठेगा उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलेंगे। और एडजॉर्बेंट क्या होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। एडजॉर्बेंट जो होता है, द सबस्टांस ऑन द सरफेस, सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ विच चॉक एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्या? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। जो सतह पे आकर के क्या होगा, बैठेगा। जैसे हम लोग चेयर पे जो बैठते हैं ना, तो चेयर पे हम लोग जो बैठ रहे हैं, जो चेयर के सतह है उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोल देंगे, और जो हम लोग आके बैठ रहे हैं वो हम लोग एब्जॉर्बेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको क्या हो गया? एडजॉर्बेंट। ये हमेशा एडजॉर्प्शन जो होता है सो एसेंशियल सरफेस फिनोमिना है। क्या है ये? सरफेस फिनोमिना है। ये क्या है? सरफेस फिनोमिना। अब आते हैं हम लोग कुछ, इसमें भी टॉपिक है डिसॉर्प्शन। क्या होता है? क्या? डिसऑप्शन। डिसऑप्शन क्या होगा? कुछ नया टर्म और है, टर्मोलॉजी। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा डिसऑप्शन क्या होगा? एब्सॉर्प्शन क्या होगा? एब्सॉर्प्शन। और तीसरा टॉपिक सॉर्प्शन। ठीक है ना, अब देखते हैं एक एक करके, फिर से देखता हूं। डिसऑप्शन, एब्सॉर्प्शन और सॉर्प्शन, तीनों का मतलब समझते हैं, पहले समझेंगे उसके बाद। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डिसऑप्शन मतलब कोई चीज को हटाना। क्या? डिसऑप्शन मतलब कोई चीज को हटाना। हटाना क्या चीज? जो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे थे, जो सतह पे आके बैठ रहा था, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे। देखो कैसे हटाएंगे, सो ध्यान से देखना, हटाएंगे कैसे, फिगर के माध्यम से। सो देखो, मान लो किसको हटाएंगे, एक यहां से हटा तो यहां पे आ गया, ठीक, यहां से हटेगा तो यहां से आ जाएगा, फिर मान लो यहां से हटेगा तो यहां आ जाएगा, फिर यहां से हटेगा यहां आ जाएगा, यहां से हटेगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटेगा यहाँ आएगा, यहाँ से हटेगा यहाँ आएगा। ठीक है ना, ये जो यहाँ से हटेगा, हटाएंगे, जिस प्रोसेस से हटाएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिसऑप्शन। क्या बोलेंगे? डिसऑप्शन। बात समझा? तो इस सतह से जब हम लोग हटाना शुरू कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिसऑप्शन। अब बात आती है एब्सॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्सॉर्प्शन कुछ नया नहीं है, एब्सॉर्प्शन कुछ नया नहीं है। तो देखते हैं, आते हैं एब्सॉर्प्शन। अब देखो, एक डिसऑप्शन समझ गया कि यहां से हटना डिसऑप्शन कहलाएगा। अब एब्सॉर्प्शन, थोड़ा सा फिगर को क्या कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मिटा दे रहा हूं। तो देखो कैसे, ये छोटा सा कंटेनर लो, ठीक है ना। अब देखो छोटा सा कंटेनर, मान लो यहां तक लिक्विड है। अब एक बात बताओ, ऊपर से हम लोग क्या किए, ऐड किए थे कुछ। अब जब ऐड किए तो ये अब देखना ध्यान से, जो ऐड करने वाला चीज था, ऐड करने वाला जो हम लोग जो ऐड किए थे, वो अगर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह समान हो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एब्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं?
एब्सॉर्प्शन। मतलब जो हम लोग ऐड करेंगे लिक्विड या सॉलिड जो भी होगा या गैस जो भी होगा, जब बराबर सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली होगा, हर जगह बराबर यूनिफॉर्मली होगा, जिसको बोल सकते हैं, तो लोग इसको क्या बोल देंगे? एब्सॉर्प्शन। क्या बोल देंगे? अभी डिफिनेशन लिख देंगे, लेकिन मैं अभी फिगर बना के समझा दे रहा हूं। अब आता है सॉर्प्शन। क्या आता है? सॉर्प्शन। अब आता हूं सॉर्प्शन पे। किस पे आता हूं? सॉर्प्शन पे। तो ध्यान से देखो, मैं फिर से 3 फिगर बनाता हूं, छोटा सा समझाने में थोड़ा सा आसानी होगा। अब देखो एब्सॉर्प्शन लोग समझ में आ गया। अब सॉर्प्शन क्या होता है, तो मैं इसमें 2 वर्ड आएगा, नया नया वर्ड, वो दोनों वर्ड को मैं क्लियर यहीं से करूंगा, ध्यान से देखना। छोटा सा कंटेनर लो, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे कोई लिक्विड टाइप पे ले लो, ठीक है ना, ताकि समझने में आराम लगे। कोई भी चीज़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और एक कंटेनर और लो। क्या लो? थोड़ा भी कंटेनर खाली रखो ताकि समझने में आराम होगा। हटाओ, कंटेनर खाली रखो, ठीक है। तो देखो अभी कंटेनर खाली है, ध्यान से सुनना। हम लोग कोई चीज़ को ऐड कर रहा हूँ, मतलब देखते हैं यहाँ से कोई चीज़ को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो करो ऐड। ठीक। अब अगर यहाँ से ऐड करने के बाद अगर यहाँ पे मान लो यहाँ तक लेयर बना हुआ है, ठीक है ना, जो चीज़ का कोई भी लिक्विड का होगा, तो मान लो कि अगर सतह पे अगर काम हुआ, क्या हुआ? सतह पे अगर हुआ, इधर तो लिक्विड टाइप है, अगर सतह पर रह गया, सिर्फ सतह पर, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। अगर हम लोग कोई चीज को ऐड किया और अगर सतह पर रह गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। और फिर हम लोग इस कंटेनर में मान लो कि कोई चीज को ऐड किया, तो ध्यान से सुनना। ये सतह पे, तो सतह से अगर नीचे आ गया, बॉटम पे आ गया, क्या आ गया? बॉटम पे, मतलब पूरे अंदर आ गया। तो अगर सतह के सरफेस पे ना रह करके कहाँ पे आ गया? अंदर आ गया। क्या आ गया? अंदर आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब, ई एड है, ई एब है, एब्जॉर्प्शन। बात समझा क्या? अगर सरफेस पे घटना घटा तो एडजॉर्प्शन, अगर सतह के अंदर आ गया, मतलब पूरे अंदर इन कर गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। और जब दोनों जब मिल जाएगा, मिलेगा कैसे? देखना ध्यान से। दोनों जब मिल जाएगा, तो ध्यान से देखना, फिगर में कुछ ना कुछ नया को दिखने को मिलेगा। तो देखो मान लो यहाँ पे था, ये सरफेस पे हुआ, ये क्या हुआ? सरफेस पे। अब यही घटना अगर इसका मटेरियल के अंदर होगा, तो देखो दोनों मिल गया, ये वाला और ये वाला दोनों मिल गया, तो इसको बोल देंगे मतलब एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जब दोनों मिल जाएगा, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इक्वल टू सॉर्प्शन। क्या? सॉर्प्शन। मतलब सॉर्प्शन भी क्लियर हो गया। देखो सॉर्प्शन क्या था? जब एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन जब दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को? सॉर्प्शन। अब यहां से क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों में क्या फर्क है? तो मैं पहले लिखूंगा डिफिनेशन, उसके बाद में एक एक समझा दूंगा। तो देखो हमने क्या बताया था? डिसऑप्शन तो मैंने समझा दिया था फिगर के माध्यम से, लेकिन अब लैंग्वेज पढ़ दे रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, मतलब हटाना, किसको? जो हम लोग ऐड कर रहे थे, एंड एडजॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस। सरफेस जो हटाएंगे ना, सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड क्या? डिसऑप्शन। क्या? डिसऑप्शन, जो कि मैंने फिगर के माध्यम से क्या कर दिया था? समझा दिया था। अब बात आती है एब्सॉर्प्शन। क्या आता है? एब्सॉर्प्शन। तो देखो एब्सॉर्प्शन, मैंने बोला कि मान लो ये कंटेनर है, क्या है? कंटेनर है। तो देखो मान लो हम लोग क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब समझता है ना, बराबर मात्रा में जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होना चाहिए, मतलब इक्वली मात्रा में होना चाहिए सरफेस पे। समझ गया? तो उसको क्या बोल देंगे? एब्सॉर्प्शन। तो पढ़ो, द सबस्टांसेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द बल्क इज कॉल्ड क्या? एब्सॉर्प्शन। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको? एब्सॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन क्या बोले थे? जो मैंने दो फिगर लेकर के समझाया था, एक कंटेनर लेकर के,
क्या एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों साथ में प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। तो वही लिखा हूँ, प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, क्या एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिख सकता है इज कॉल्ड क्या, सॉर्प्शन। कोई दिक्कत? इसका मतलब सॉर्प्शन भी क्लियर, एब्जॉर्प्शन भी क्लियर, डिसॉर्प्शन भी क्लियर। अब बात आती है, दो वर्ड यहाँ पे आया हुआ था, दो टर्म क्या, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो देखो एक बात बता देता हूँ, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा बताने में आराम होगा। तो देखो एडजॉर्प्शन में क्या था कि ऊपरी सतह, सरफेस फिनोमिना है, ऊपरी सतह पे हो रहा है, जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, निचली सतह पे हो रहा है। तो एक बात बता, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। इक्विलिब्रियम मतलब इधर जितना है उधर यहाँ भी रहना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये हमेशा इक्वल में आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो इक्वल मात्रा में होगा, जिसको हम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन में डिफरेंस बताएं। तो पहला तो ये सरफेस फिनोमिना है, जबकि ये सरफेस फिनोमिना नहीं है, मतलब मटेरियल के अंदर भाग है। तो देखो पहला डिफरेंशन यही है, डिफरेंस हुआ, इट इज ए सरफेस फिनोमिना, कौन ला, एडजॉर्प्शन हुआ, जबकि एब्सॉर्प्शन फिनोमिना नहीं होगा, ये अंदरूनी बात है, मतलब मटेरियल के अंदर की भाग है। तो वही लिखा हूँ, इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मटेरियल, ये बॉडी की बात चल रही है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म है, जब ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, जबकि ये यूनिफॉर्म होगा। तो वही लिखा हूँ, देखो इधर, इट रैपिड द बिगनिंग एंड सो डाउन द नियर द इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में आना चाहता है और आ भी जाता है, जबकि ये क्या है, यूनिफॉर्म है। इट अकर्स एट ये यूनिफॉर्म रेट, ये जो है सो यूनिफॉर्म रेट में आएगा। समझा? अब पॉइंट नंबर तीसरा हम अगर चाहें तो नोट करवा सकते हैं, तीसरा पॉइंट भी एक, देखो पॉइंट नंबर थर्ड में क्या लिखा हूँ कि इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोलिकुलर स्पीसीज इन बुल्क एंड एट द सरफेस। इसमें अनइक्वल होता है, जरूरी नहीं कि बराबर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एडजॉर्प्शन में अनइक्वल होगा, जबकि इसमें इक्वल होगा। तो वही लिखा हूँ, देख लो, फिर से मैं रीडिंग डाल दे रहा हूँ, इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा, इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि इसमें एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इट इज इन्वॉल्व यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोलिकुलर स्पीसीज, कहाँ, थ्रू आउट द बल्क में। बात समझा? अब इसमें दो टाइप आता है इसी का, एडजॉर्प्शन का कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमेशा पूछते रहता है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन, जिसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, एंड केमिजॉर्प्शन, जिसको हम लोग केमिकल जॉर्प्शन बोलते हैं। तो दो पार्ट में बांट दिया, एक तरफ फिजिजॉर्प्शन, एक तरफ केमिजॉर्प्शन। अब देखो हम लोग पहले फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। मान लो ये सरफेस है कोई चीज़ का, वाटर जो भी चीज़ का हो, नीचे सब कुछ है, और यहाँ से मान लो हम लोग कोई चीज़ को ऐड किए हैं, ठीक ना। अब जब ऐड किए तो यहाँ पे भी मान लो सरफेस पे आ गया, तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा के पहले क्या कर चुका, बता चुका कि एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है। तो देखो ये जो आया एडजॉर्बेंट मतलब बैठ रहा है, तो ये एडजॉर्बेंट हो गया, क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। जबकि किस सतह पे बैठा, जिस सतह पे बैठा उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। तो अगर इसके एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर फोर्स वीक रहा, वीक मतलब जिस फोर्स से जुड़ा रहेगा, अगर कमजोर फोर्स रहा, उसको कमजोर फोर्स से जब जुड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। और जो इस घटना जो घटेगा अगर वीक रहा तो इसको बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन मतलब फिजिकल, और फिजिकल में क्या होगा कि वंडर वाल फोर्स से जुड़ा रहेगा। जबकि केमी से नाम पता चला, मतलब केमिकल मतलब तुम्हारा क्या होगा, केमिकल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तो केमिकल बॉन्ड बहुत बनने में दिक्कत होगा, क्योंकि केमिकल हर किसी के साथ बॉन्ड बना नहीं सकता है। लेकिन फिजिजॉर्प्शन क्या होता है कि हाँ सभी के साथ हो जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, किसमें, केमिजॉर्प्शन, जबकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा जबकि इसमें एनर्जी कम लगेगा। तो आते हैं देखते हैं, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखो फिजिजॉर्प्शन बोला मतलब फिजिकल काम नहीं सुना है कि फिजिकल मतलब बॉडी के, मतलब जैसे कि कहीं भी कुछ भी, तो जो फिजिकल जॉर्प्शन होगा वो वीक वंडर वाल फोर्स से जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा, किससे, वीक वंडर वाल फोर्स से। और ये प्रेजेंट किसके किसके बीच में होगा, वीक वंडर वाल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द किसके, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एंड एडजॉर्बेंट।
ये रहा एडजॉर्बेंट, ये रहा एडजॉर्बेंट, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अगर वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? फिजिसॉप्शन। क्या बोलेंगे? फिजी। वीक से रहा जबकि वो स्ट्रॉन्ग से रहेगा, लेकिन वो केमिकल के साथ रहेगा, और केमिकल हर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड्स, किसके साथ? केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द किसका? एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिजॉर्प्शन। ये बहुत ही कम बनता है, हर किसी के साथ नहीं बनता है, लेकिन ये हर किसी के साथ हो सकता है। मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, जबकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि कमजोर है, दंत स्वर टूटेगा, दंत स्वर बनेगा, दंत स्वर टूटेगा, दंत स्वर बनेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है एक बार टूटेगा एक ही बार बनेगा, सीधी सी बात है। तो देखो दूसरा पॉइंट में, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझा? ये रिवर्सिबल प्रोसेस जबकि ये इरिवर्सिबल है। अब देखेगा, अब मान लो कि बार बार टूटना, बार बार बनना, बार बार टूटना, बार बार बनना, तो ये मल्टी लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? ये मल्टी लेयर क्या बनाएगा? इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर समझ रहे ना, बहुत सारा मोलिकुलर रहेगा, जबकि इसमें यूनिमोलिकुलर होगा। बात समझा? अब एक बात बताओ, इंथाल्पी जो होगा इसका लॉ होगा। क्यों? बार बार टूट जाता है, बार बार जुड़ जाता है, बार बार टूट जाता है, बार बार जुड़ जाता है, इसके इंथाल्पी क्या होगा? इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लॉ, और कितना? 20 to 40 किलोजूल पर मोल, जबकि इसका हाई होगा। इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई 80 to 240 किलोजूल, क्योंकि इसका हाई टूटता बहुत लेट से, ताकि स्ट्रॉन्ग है, तो इसका एनर्जी क्या हो गया? इंथाल्पी क्या होगा? ज़्यादा हो गया। ये था क्या? डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नया